Hello friends, welcome to the learner point. We are going to discuss previous year जीके questions. फ्रेंड्स हम जीके के क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में राज्यपाल का पद राज प्रमुख का उत्तरवर्ती है। 30 मार्च 1949 को जब वृहत राजस्थान का गठन हुआ या गठन किया गया तब राज प्रमुख किसे बनाया गया? तो इसका सही आंसर है सवाई मानसिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में लोकायुक्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, न्यायमूर्ति ID दुआ राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त थे। दूसरा है, लोकायुक्त व्यवसाय में शामिल नहीं हो सकते। अगला है, वह संसद या विधानसभा का सदस्य होना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी 1 एंड 2। न्यायमूर्ति ID दुआ राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त थे और लोकायुक्त जो है व्यवसाय में शामिल नहीं हो सकते। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? पहला है, मीनाकारी जयपुर से संबंधित है। टेराकोटा शिल्प मोलेला राजसमंद से संबंधित है। थेवा कला प्रतापगढ़ से संबंधित है। जबकि इसमें बी गलत है, अजरक प्रिंट सांगानेर से संबंधित नहीं है। अजरक प्रिंट जो है बाड़मेर की प्रसिद्ध है या बाड़मेर से संबंधित है। मीनाकारी जयपुर, टेराकोटा शिल्प मोलेलार राजसमंद, थेवा कला प्रतापगढ़ एंड अजरक प्रिंट बाड़मेर। नेक्स्ट है, कौन सा सुमेलित नहीं है ये देखना है हमें। भटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ जिले में है, सही बात है। मैनाल अजमेर में नहीं है फ्रेंड्स, बी वाला गलत है। ओसिया जोधपुर में है। केला देवी का मंदिर करौली में है। भटनेर दुर्ग हनुमानगढ़, ओसिया जोधपुर, केला देवी का मंदिर करौली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1903 में किसने अपने जागीर क्षेत्र में चवरी कर लगाया जिसे प्रत्येक को अपनी पुत्री के विवाह के समय देना अपेक्षित था? इसका सही उत्तर है राव कृष्ण सिंह। राव कृष्ण सिंह ने चवरी कर लगाया था 1903 में। जबकि राव पृथ्वी सिंह जो है उन्होंने कौन सा कर लगाया था? तलवार बंधाई कर। अगला क्वेश्चन है, चित्तौड़गढ़ के विजय स्तंभ के बारे में निम्न कथनों या निम्न तथ्यों को पढ़िए। फर्स्ट है, यह प्रसिद्ध है कि इसे महाराणा कुंभा ने बनवाया, यानी चित्तौड़गढ़ का जो विजय स्तंभ है इसको महाराणा कुंभा ने बनवाया। इसमें कुल 11 मंजिलें हैं, ये गलत है फ्रेंड्स, इसमें 9 मंजिल से। थर्ड ऑप्शन है, इसमें जेता की मूर्ति उत्कीर्ण है, तो तीसरा सही है, यानी इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी 1 और 3। महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ को बनवाया और जेता की मूर्ति इसमें उत्कीर्ण है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से राजस्थान के संलग्न जिले हैं? सही उत्तर है इसका सिरोही, पाली और जालोर, ऑप्शन नंबर बी। मैप देखने पर आपको पता चल जाएगा कि सिरोही, पाली और जालोर जो है संलग्न जिले हैं। अगला है, मध्यकालीन मेवात के प्रसिद्ध संत कौन थे? तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी लालदास जी। अगला है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से राजस्थान के कौन से जिले में अधिकतम जनजाति संख्या है? तो सही है ऑप्शन नंबर ए उदयपुर। उदयपुर में सर्वाधिक जनजाति संख्या है या जनसंख्या है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के आयोजन और क्रियान्वयन के लिए कौन जवाबदार है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी ग्राम पंचायत, यानी मनरेगा के लिए कौन जवाबदार है? तो वो है ग्राम पंचायत। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युद्ध राजस्थान के इतिहास में सीमा चिन्ह है। देखिए, इनको इन क्रम में रखना है। इन युद्धों को सही तिथि क्रम में रखते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए, यानी पहले कौन सा हुआ उसके बाद कौन सा हुआ, इस तरह से हमें मिलाना है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 2 1 3 4, यानी भटनेर का युद्ध पहले हुआ, फिर खानवा का युद्ध, फिर गिरी सुमेल का युद्ध और उसके बाद हल्दी घाटी का युद्ध। भटनेर युद्ध, फिर खानवा युद्ध, फिर गिरी सुमेल और फिर हल्दी घाटी का युद्ध। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से राजपूत सरदार हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप के पक्ष में लड़े थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 1 2 और 3। राम सिंह तंवर, जिन्हें रामा शाह के नाम से जाना जाता था, बीदा झाला और रावत कृष्णदास चूड़ावत, ये सबके सब राजपूत सरदार हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप के पक्ष में लड़े थे। कौन कौन है? राम सिंह तंवर, बीदा झाला और कृष्णदास चूड़ावत। अगला है, तेजाजी के जन्म स्थल का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर है खड़नाल। खड़नाल नागौर में तेजाजी का जन्म हुआ। फूलडोल उत्सव मनाया जाता है तो राम स्नेही पंथ द्वारा मनाया जाता है।
राजस्थान में कितने विधानसभा चुनाव क्षेत्र अनुसूचित जाति यानी एससी और अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है? तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 34 व 25। 34 तो है हमारी एससी के लिए और 25 है हमारी एसटी के लिए। अगला क्वेश्चन है मुंडियारी ख्यात विषय है। तो मुंडियारी ख्यात जो है इसमें मारवाड़ के राठौड़ों के बारे में विषय उल्लेखित है। यह मारवाड़ के राठौड़ों से संबंधित है मुंडियारी ख्यात। अगला क्वेश्चन है राजस्थान सूचना आयोग की स्थापना कब हुई? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अप्रैल 2006 को राजस्थान सूचना आयोग की स्थापना हुई। अगला है राजस्थान एकीकरण के विभिन्न चरणों एवं तत् संबंधी तिथियों का निम्न में से असंगत युग्म कौन सा है? मिलान करना है हमें। द्वितीय चरण की तिथि है 25 मार्च 1948। फिर उसके बाद में है तृतीय चरण 25 मार्च 1949। तो यही गलत है फ्रेंड्स। इसमें तीसरे चरण की स्थापना या तीसरे चरण का एकीकरण 25 मार्च 1949 को नहीं हुआ था। तृतीय चरण का एकीकरण जो हुआ था वो हुआ था 18 अप्रैल 1948 को, इस वजह से ये गलत है। चतुर्थ चरण का एकीकरण 30 मार्च 1949 को हुआ था, बिल्कुल सही है। और पंचम चरण का एकीकरण 15 मई 1949 को हुआ था। तो याद रखिएगा तृतीय चरण का एकीकरण कब हुआ? 18 अप्रैल 1948। अगला क्वेश्चन है सन 2021 में घोषित पद्मश्री सम्मान से राजस्थान में किसे सम्मानित किया गया? तो इसमें ऑप्शन नंबर है अर्जुन सिंह शेखावत, लाखा खान, श्याम सुंदर पालीवाल। तो इन सभी को 2021 में पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया। कौन कौन है? अर्जुन सिंह शेखावत, लाखा खान और श्याम सुंदर पालीवाल। अगला है जनवरी 2021 में किसे राजस्थान मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए जीके व्यास को राजस्थान मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अगला है जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का निम्न में से कौन सा संस्करण 19 से 28 फरवरी 2021 को आयोजित हुआ? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 14वां। कौन सा संस्करण था ये? 14वां। अगला है चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा राजस्थान के कहाँ के क्रांतिकारियों ने दिया था? तो एरिनपुरा छावनी के जो क्रांतिकारी थे उन्होंने चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा दिया। रामनाथ चौधरी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? अलगोजा वाद्य यंत्र से रामनाथ चौधरी का संबंध है। अगला है महान कवि सूर्यमल के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी कि वे मेवाड़ के निवासी थे, यही गलत है। महाकवि सूर्यमल मिश्र मेवाड़ के निवासी नहीं थे। तो बाकी का देखते हैं इसके बारे में। सूर्यमल मिश्र ने यानी इन्होंने बूंदी के इतिहास का वर्णन किया और ये बूंदी से ही संबंध है, यानी सूर्यमल मिश्र जो थे बूंदी के ही निवासी थे। इनकी कविता से बहादुरी की भावना का उदय होता है। वंश भास्कर सूर्यमल मिश्र का प्रसिद्ध महाकाव्य है। अगला क्वेश्चन है गुलाबो सपेरा किस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी लोक नृत्य। अगला है यदि राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी आरपीएससी का अध्यक्ष या सदस्य इस्तीफा देना चाहता है तो वह अपना त्यागपत्र किसको देगा? तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी राज्यपाल को। याद रखिएगा फ्रेंड्स, आयोग से संबंधित क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आरपीएससी का अध्यक्ष या सदस्य अगर इस्तीफा देता है तो किसे देगा? राज्यपाल को। अगला है उस व्यक्ति का नाम बताइए जो अभिनव भट्टाचार्य के नाम से जाना जाता है। सही उत्तर है महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा ने अभिनव भट्टाचार्य की उपाधि धारण की थी। अगला है अरावली पर्वतमाला की निम्न चोटियों को ऊंचाई के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी ए सी बी डी जरगा, फिर उसके बाद में दीलवाड़ा, फिर शेर और फिर गुरु शिखर, यानी बढ़ते क्रम में करना है। यानी सबसे पहले छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर सबसे बड़ा। तो जरगा, दीलवाड़ा, शेर और फिर गुरु शिखर। अगला है राजस्थान के कृष्णा नागर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए कृष्णा नागर कौन है? पैरा एथलीट है। इनके बारे में हमें जो कथन दिए हैं उनमें से सही छांटना है। तो पहला है यह जयपुर जिले से संबंधित है। कृष्णा नागर का संबंध जयपुर जिले से है। उन्होंने टोक्यो पैरालंपिक्स में स्वर्ण पदक जीता, ये भी सही है। उन्होंने पैरा बैडमिंटन पुरुष एकल SS3 प्रतियोगिता में पदक जीता, तो ये गलत है। और फोर्थ ऑप्शन है उन्हें गौरव खन्ना द्वारा प्रशिक्षण मिला, तो ये भी सही है। कृष्णा नागर जयपुर जिले से संबंधित है। टोक्यो पैरालंपिक में इन्होंने
स्वर्ण पदक जीता और इनको जो ट्रेनिंग दी वो किसने दी? गौरव खन्ना ने। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, राजस्थान में उत्पादन क्षमता के आधार पर भूमि के प्रकार हकत बहत का अर्थ क्या है? हकत और बहत क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, सिंचाई एवं कृषि के लिए उपयुक्त भूमि, यानी ऐसी भूमि जो सिंचाई और कृषि के लिए उपयुक्त हो उसे कहते हैं हम हकत बहत भूमि, यानी जिस पर हाँक सके। हकत यानी हाँकना, ऐसे लीजिए, ट्रिक बना लीजिए। अगला है, छप्पन बेसिन जिस जिले में है वह है, तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, बांसवाड़ा जिले में। मारवाड़ में दामनी क्या है? तो दामनी एक प्रकार की ओढ़नी है। कछवा राजवंश के संस्थापक कौन थे? तो दुल्हे राय। राजस्थान उच्च न्यायालय की प्रमुख पीठ कहाँ है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, जोधपुर। ये देखिए उल्टा पुल्टा लिखा है इसमें, जोधपुर में है राजस्थान उच्च न्यायालय की प्रमुख पीठ। सुमेलित कीजिए, सुमेलित करना है। राधा, राधा किसकी रचना है? तो राधा सत्य प्रकाश जोशी की रचना है, यानी 3 से मैच करेगा ऑप्शन नंबर ए। राधा किसकी रचना है, या राधा जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है? सत्य प्रकाश जोशी है। मरुमंगल के कौन है? सुमेर सिंह शेखावत है। बाथा में भूगोल, बाथा में भूगोल किसकी रचना है या किसकी पुस्तक है? सही उत्तर है हरीश बदानी की। राधा किसकी है? सत्य प्रकाश जोशी। मरुमंगल किसकी है? सुमेर सिंह शेखावत की। और बाथा में भूगोल हरीश भादानी। अगला है, निम्न में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, जयपुर। जयपुर जो है 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था, जबकि नीमच और अजमेर तो 1857 की क्रांति के केंद्र थे। अगला है, गरासिया जनजाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, वालर। वालर नृत्य गरासिया जनजाति द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक जोड़ा गलत है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, सूर्य मंदिर भरतपुर। सूर्य मंदिर भरतपुर में नहीं है। एकलिंग जी का मंदिर कहाँ है? उदयपुर में। करणी माता देशनोक बीकानेर में। मीराबाई का मंदिर मेड़ता चित्तौड़गढ़ में। अगला क्वेश्चन है, राणा सांगा द्वारा लड़ी गई निम्न लड़ाइयों का सही कालक्रम होगा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 2, 3, 1, यानी खातौली की लड़ाई पहले लड़ी, फिर गागरोन और फिर बयाना। खातौली, गागरोन, बयाना। खातौली, गागरोन और बयाना, इस तरह से याद कीजिएगा इसको। खतौली का युद्ध पहले हुआ, फिर गागरोन का हुआ, फिर बयाना का युद्ध। अगला है, राजस्थान में राजप्रमुख का पद कब समाप्त हुआ? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 1 नवंबर 1956 को राजप्रमुख का पद समाप्त कर दिया गया। अगला है, कौन सा बेमेल है? सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान अलवर जिले में है, बिल्कुल सही है। केवलादेव घना पक्षी उद्यान करौली में नहीं है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान या घना पक्षी विहार जो है भरतपुर जिले में है, तो बी गलत है इसमें। राष्ट्रीय मरुद्यान जैसलमेर में। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर में। अगला है, निम्न को सुमेलित करें। तारागढ़ किला कहाँ है? तो अजमेर जिले में है। जयगढ़ कहाँ है? जयपुर में। तो ये हो जाएगा 2, 4 कीर्ति स्तंभ चित्तौड़गढ़ और मेहरानगढ़ किला जोधपुर। 2, 4, 3, 1, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। संत भूरीबाई अलख का कार्यक्षेत्र था, तो संत भूरीबाई अलख जो थी उनका कार्यक्षेत्र था मेवाड़। अगला प्रश्न है, नीमू चाणा किसान आंदोलन हत्याकांड राजपूताना की किस रियासत में हुआ? तो सही आंसर है अलवर में। किसके दरबार में निहाल चंद आधिकारिक या दरबारी चित्रकार के रूप में कार्यरत थे? तो सही उत्तर है सामंत सिंह, जो कि किशनगढ़ चित्रशैली से संबंधित थे। अगला प्रश्न है, हवा महल जयपुर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कोट में से प्रश्न का उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 1 और 2। हवा महल जो है 5 मंजिला इमारत है और हवा महल का निर्माण जो है सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। इसमें ये गलत है थर्ड ऑप्शन। हवा महल में 983 झरोखे नहीं है, 953 है और जटिल डिजाइनों से सजाई गई खिड़कियां हैं। कितने झरोखे इसमें? 953। अगला है, कुंडा पंथ के प्रणेता कौन थे? तो सही है इसमें ऑप्शन नंबर डी, राव मल्लीनाथ कुंडा पंथ के प्रणेता थे। अगला है, अलवर भरतपुर के जोगियों द्वारा किस प्रकार की सारंगी बजाई जाती थी? तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, जोगिया सारंगी। अगला है, निम्न में से किसे राजस्थान के लोकायुक्त के अधिकार क्षेत्र में शामिल नहीं किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, मुख्यमंत्री को लोकायुक्त के अधिकार क्षेत्र में शामिल नहीं किया है। अगला है, हाड़ौती का सुरंगा मेला कहाँ लगता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, चंद्रभागा मेले को कहा जाता है। तो हाड़ौती का सुरंगा मेला चंद्रभागा मेले को कहा जाता है, जो कि झालरापाटन झालावाड़ में लगता है।
अगला है कौन सा युग्म सुमेलित है, तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर ए राजस्थान साहित्य अकादमी की स्थापना 28 जनवरी 1928 को हुई, यही सुमेलित है। अगला है निम्न में से उस समूह का चयन कीजिए जिन्होंने 3 या अधिक अवसरों पर राजस्थान के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। सही उत्तर है इसका मोहनलाल सुखाड़िया, हरिदेव जोशी और अशोक गहलोत। ये तीनों ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने 3 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। कौन कौन है? मोहनलाल सुखाड़िया, हरिदेव जोशी और अशोक गहलोत। अगला है RSHRC के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो RSHRC के अध्यक्ष की नियुक्ति मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति की अनुशंसा पर राज्यपाल द्वारा की जाती है। अगला है तिलका चौथ या संकट चौथ कब मनाई जाती है, तो माँ कृष्ण चतुर्दशी को मनाई जाती है। संकट चतुर्थी, माँ कृष्ण चतुर्थी। राजस्थान राज्य सूचना आयोग के वर्तमान सूचना आयुक्त कौन है? सही उत्तर है देवेंद्र भूषण गुप्ता। तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा सेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक द सेशन देन लाइक द वीडियो। थैंक यू।